नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप सभी का एक और बार एक नए टॉपिक के साथ हम स्वागत कर रहे हैं एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर आपके लिए आंसर की जो है फाइनल आंसर की आपके पीजीटी टीजीटी के जो आपके एग्ज़ाम हुए थे 2022 के ईयर वाले, जो आपके 2023 के फरवरी जनवरी के मंथ के अंदर आपका इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो आपको पता होगा उसकी फाइनल आंसर की अभी नहीं आई थी। अब वो जो है आपकी वेबसाइट पर, केवीएस की वेबसाइट पर फाइनल आंसर की जो है अब आ चुकी है। हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको फाइनल आंसर की में कैसे अपने आंसर मैच करने हैं। फाइनल आंसर की मतलब होता है, पहले हमारी एक आंसर की जो आई थी वो हमारी प्रोविजनल आंसर की थी, मतलब कि हमारी वो आंसर की थी जिससे हम अपने आंसर चेक कर पा रहे थे, हमारे कितने आंसर सही गए थे एग्जाम के अंदर और कितने हमारे आंसर गलत गए थे, वो हम आसानी से चेक कर पा रहे थे। लेकिन फाइनल आंसर की और प्रोविजनल आंसर की में बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो आपकी फाइनल आंसर की होती है उसमें अगर कोई चेंजेस पहले करने होते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर में अगर मान लीजिए बाद में कोई चैलेंज करता है, कोई स्टूडेंट, कोई कैंडिडेट जिसने वो एग्ज़ाम दिया था आपका पीजीटी टीजीटी, जिस भी कैंडिडेट ने अपना प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए और 2 से 4 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें हमारे प्रोविजनल आंसर की में हमारा चेंज हो सकता है क्योंकि हमारे वहाँ पे चैलेंजेस होते हैं। बट फाइनल आंसर की में कुछ ऐसा नहीं होता है। फाइनल आंसर की जब हमारी आ जाती है तो वो हमारी बिल्कुल फाइनल होती है। उसके अंदर जिस भी क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन दे रखा होता है वही हमारा करेक्ट माना जाता है। तो आप इसमें आसानी से चेक कर पाएंगे। अब ये जो इससे आप आसानी से अपना एक एक मार्क्स चेक कर पाएंगे अपने पीजीटी टीजीटी और बाकी जो हमारे 2 4 पोस्ट के लिए एग्जाम हुए थे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। आपको पता होगा वाइस प्रिंसिपल और टीजीटी पीजीटी और आपका प्रिंसिपल जैसे पोस्टों के लिए आपका केवीएस के अंदर इसकी जॉब के लिए एग्ज़ाम हुआ था आपके शुरू के मंथ के अंदर आपके 2023 के ईयर में। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे हमारी बात हो रही है। तो हम अब देखने वाले हैं हम कैसे चेक कर पाएंगे। आपको बता दूं ये 28 तारीख का यानी 28 मार्च का ये नोटिस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लिंक फॉर डाउनलोडिंग द फाइनल आंसर की ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। और पीजीटीज टीजीटीज HM FO एंड SO, ये आपका लिखा है LD CE। मतलब यहाँ पे क्या है कि कुछ लिस्टेड डिपार्टमेंट के जो लिए बात हो रही है उन्हीं के लिए आपका एग्जाम होता है। आपको पता होगा कि यहाँ पे ऐसा नहीं था कि टीजीटी पीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ तो सारे जितने भी सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं टीजीटी पीजीटी सबकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। मेनली सिर्फ उनकी बात हो रही है जो आपके यहाँ पे लिस्ट के अंदर नाम थे। जैसे कि आपको पता होगा आपका टीजीटी और पीजीटी मैथ्स का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इन टीचर्स के लिए आपकी जो जॉब के लिए इस बार एग्ज़ाम हुआ था, मतलब इस इन पोस्ट पे जॉब के लिए आपका एग्ज़ाम लिया गया था, जिसके दौरान उस एग्ज़ाम के रिजल्ट के बेस पर आपको जो है यहाँ पे आपको वो देने वाले थे ये लोग, आपको उस पोस्ट के लिए जॉब देने वाले थे। तो उसका एग्जाम हो गया था, हमारा रिजल्ट आ चुका था, आंसर की आ चुकी थी, फाइनल आंसर की अब आ चुकी है, आप उससे चेक कर सकते हैं। अब इंटरव्यू का जो मैंने स्केड्यूल बताया था, इंटरव्यू का स्केड्यूल भी आ चुका था। अगर आपने नहीं देखा है, जो आपके असिस्टेंट कमिश्नर आपके और वाइस प्रिंसिपल जैसे पोस्टों के लिए स्केड्यूल भी आ चुका था इंटरव्यू का, जो मैंने आपको बताया था 10 अप्रैल से चालू होने वाला है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जरूर देखें क्योंकि उस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बात हुई है इंटरव्यू से रिलेटेड। हालांकि इस वीडियो में आपको यही बता रहा हूँ मेनली कि आंसर की आपकी जो है वो आ चुकी है 28 मार्च के अंदर। आपको दिखा देता हूँ मैं, ये वो आंसर की का बेसिकली ये वो विंडो है, ये वो स्क्रीन है जिसपे लिखा हुआ है फाइनल आंसर की LDCE रिक्रूटमेंट एग्जाम। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये LDCE क्या है? LDCE मतलब कि वो है कि कुछ लिस्टेड डिपार्टमेंट, LD मतलब आपका लिस्टेड डिपार्टमेंट के लिए उस उससे रिलेटेड, सिर्फ उस कुछ लिस्टेड डिपार्टमेंट के लिए ही आपका जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में जो है उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने को बोला गया था। तो वो हमारे जैसे कि फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, हेड मास्टर, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, ये हमारा पीजीटी की लिस्ट आपको दिख रही होगी अलग अलग सब्जेक्ट में। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे प्रिंसिपल वाला भी दिख रहा है। इसमें जिन्होंने प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था अपना इस बार एग्जाम के लिए, उन्होंने एग्जाम भी दे दिया था, वो अपनी फाइनल आंसर की इसको क्लिक करेंगे तो वो प्रिंसिपल वाली देख सकेंगे। ये सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे किसका लिखा हुआ है, मॉर्निंग शिफ्ट का लिखा हुआ है। आपका ये जो एग्जाम हुआ था वो आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सारे एग्जाम हमारे 22 जनवरी को हुए थे, यानी 22 जनवरी 2023 के अंदर हमारे अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम हुए थे। कुछ मॉर्निंग में हुए थे, कुछ इवनिंग में हुए थे। तो वो हमारा लिखा हुआ है, जिनका मॉर्निंग में प्रिंसिपल वाला हुआ था वो यहाँ से प्रिंसिपल वाली आंसर की देख सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे मैं आपको पीजीटी मैथ्स की दिखाता हूँ जो इवनिंग में हमारा एग्जाम हुआ था 2023 के अंदर 22 जनवरी को। तो आप देख सकते हैं ये मैंने खोली हुई लिस्ट। आपको चेक कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सिंपल, आप जैसे लिस्ट में देख रहे हैं
अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे हमारा लिखा हुआ है कि फाइनल आंसर की ऑन विच द रिजल्ट कंपाइल्ड रिक्रूटमेंट, आपका एग्जाम रिक्रूटमेंट जॉब से रिलेटेड था, भर्ती के लिए था, ये तो आपको पता ही है। केवीएस के अंदर एग्जाम डेट आपको बताऊं तो यहाँ पे वो भी हमने डिस्कस कर लिया, 22 जनवरी को एग्जाम हुआ था। इवनिंग शिफ्ट के अंदर पीजीटी पोस्ट के लिए मैथमेटिक्स की बात हो रही है। तो क्वेश्चन आईडी से चेक करना होगा आपको। एक तो आपका पार्ट 1 आया था जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का, पार्ट 2 आपका आया था रीजनिंग एबिलिटी का आया था। देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, हम उसको एक बार करेक्ट कर लेते हैं। देखिए इसी में मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ एक बार, ये वाला जो हमारा जिसकी हम बात कर रहे हैं, देखिए इसके अंदर आपको देख सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। इसके अंदर पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वो 1 था, ये 1 आंसर लिखा है। आप सोच सकते हैं कि आंसर है या फिर ऑप्शन है। तो आपको बता दूं, अगर आपका एमसीक्यू बेस्ड आया था, आपने एग्जाम तो दिया ही हुआ था, अगर उसमें एमसीक्यू बेस्ड था ऑप्शन वाइज, तो आप उस तरीके से चेक कर पाएंगे। ये रिस्पॉन्सिव आईडी है, उस क्वेश्चन के आंसर की आइडिया थी, अलग अलग आइडिया बनाई गई थी हर क्वेश्चन की उस हिसाब से। तो वो उस तरीके से आप चेक कर पाएंगे। जैसे कि पहले का आंसर जो है पहला था, दूसरे का आंसर ऑप्शन 6 था, तीसरे का आंसर ऑप्शन 11 था। अब हम देख सकते हैं हमारे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे 4 ऑप्शन हो गए। तो पहला ऑप्शन जो है सही था, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के मैथमेटिक्स के पेपर का। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर 2 जो था, 6 मतलब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 2, मतलब आपने जो अपना एग्जाम दिया था मैथमेटिक्स का इवनिंग वाले शिफ्ट में, तो उसके अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था मैथमेटिक्स के अंदर, जनरल अवेयरनेस एंड मैथमेटिक्स के पीजीटी के लिए। देखिए यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई किया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात हो रही है, जो जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आए थे उन सब की बात हो रही है। जनरल अवेयरनेस वाले सब्जेक्ट में पहले क्वेश्चन का आंसर पहला ऑप्शन था, दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो था हमारा ऑप्शन 2 था, यानी कि 6 वाला था, क्योंकि पहले 4 ऑप्शन पहले क्वेश्चन में कवर हो गए। फिर 5, 6, 7, 8 ऑप्शन जो है हमारे सेकंड क्वेश्चन के लिए हो गए, उसमें से ऑप्शन 6 जो है वो हमारा करेक्ट निकला। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में 11 जो ऑप्शन था वो, यानी कि हमारा आप देख सकते हैं 9, 10, 11, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन जो था वो थर्ड क्वेश्चन में सही था। तो इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन सही था। इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे सारे जो भी आपके क्वेश्चन थे उनके आंसर को। इसी तरीके से आपको रीजनिंग एबिलिटी में चेक करना है। आप इतना याद रखिएगा, यहाँ पे जो नंबर लिखा है 42, 46, ये ऑप्शंस की बात हो रही है। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि 42 उसका आंसर है या 46 आंसर है, इस बात से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे 11th क्वेश्चन जो था उसका आंसर जो है 42 बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि 40 ऑप्शन आपके शुरू के 10 क्वेश्चन में यहाँ पे कवर हो गए हैं, यहाँ के जो 10 क्वेश्चन आए थे। तो इसका मतलब आपका 11th क्वेश्चन का आंसर जो है वो जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा। जो 4 ऑप्शन थे उसमें से सेकंड ऑप्शन वाला जो है रीजनिंग एबिलिटी के अंदर वो वाला आंसर उसका हो जाएगा उस क्वेश्चन का। इस तरीके से आपको चेक करना है अपने अलग अलग। सेम इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग द लीन लर्नर, उसके भी उसका वो आपका पार्ट 3 था। अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग वो पार्ट 4 था। क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग वो आपका पार्ट 5 था। इस तरीके से हमारा जो एग्जाम हुआ था पीजीटी मैथमेटिक्स में, पार्ट 6 हमारा मैथमेटिक्स था, उसके अंदर 181 नंबर क्वेश्चन से हमारा मैथमेटिक्स सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा था। क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर जो भी हमारा जिस भी तरीके से हुआ था आपको पता होगा। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे 723 लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम देखें यहाँ पे कि 4 का मल्टीपल हमारा देखें तो 72 4 का मल्टीपल्स होता है और 720 हो गया। तो इस तरीके से हमारा 181 का जो है ऑप्शन थर्ड जो है वो सही निकला। इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं, ये आप आसानी से एक तरीका निकाल सकते हैं कि हमारे को यहाँ पे लिखा हुआ है 723 जो है वो ऑप्शन सही है मैथमेटिक्स के पहले क्वेश्चन का। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 720 जो है हमारे यहाँ पे पहले ही कवर हो गए हैं। 720 हमारे ऊपर के क्वेश्चंस के अंदर कवर हो चुके हैं, जो जितने भी हमने सेक्शन की बात कर ली है। तो इस तरीके से हमारा जो है पहले मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 था। इस तरीके से आपको चेक करने हैं सारे। सेम इस तरीके से सारा आपका चेक हो जाएगा मैथमेटिक्स, और बाकी सारे पार्ट 6 पार्ट थे, सारे पार्ट इस तरीके से आपके जो है आसानी से चेक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको देख लेना है। ये मैंने पीजीटी मैथमेटिक्स की बात करी। इसी तरीके से आपको मैं बताऊं, यहाँ पे जो हमारे और पोस्ट लिखे हुए हैं फाइनेंशियल ऑफिसर, और यहाँ पे लिखा हुआ है पीजीटी बायोलॉजी, और भी सारे जो लिखे हुए हैं, इस तरीके से आपको फाइनल आंसर की चेक करनी है। इस बार जो आपने 2022 का एग्जाम दिया था इन जिस पोस्ट के लिए मैंने यहाँ पे बात करी। तो ये हमारा पूरा जो है अपडेट था आपके लिए, जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।